Assalamu alaikum, this is Zaid Khan. Welcome to my YouTube channel IQ Math Academy. Our today's topic is probability in the course of probability and statistics for bachelor students. But before starting proper definition, properly discuss probability, we must know what is the meaning of probability, where probability used, what are the applications of probability, and what are the basic concept which is necessary for understanding in the topic of probability. So there are probability has two meanings: the quantitative measure of uncertainty and a measure of degree of belief in some statement or problems. बट यहाँ पर हम सिंपल वर्ड में इसको कहेंगे कि probability मीन्स चांसेस ऑफ गेटिंग और अकरिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ के होने के या होने के जो चांसेस है उसको हम probability कहते हैं. Where probability used, what are the applications? So probability used where the risk and uncertainty involved, यानी जहाँ पर रिस्क हो और जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो. अनसर्टेनिटी मीन्स गैर यकीनी हालत, गैर यकीनी सूरत हाल हो, वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस इन मैनेजमेंट, इन इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, ऑपरेशन रिसर्च, साइकोलॉजी एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक्स. इन तमाम फील्ड्स में जहाँ जहाँ पर रिस्क और अनसर्टेनिटी होगी, उन तमाम फील्ड्स में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है. वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं और फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो कंसेप्ट्स, जो बेसिक चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन है जो कि हमने मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया. एप्लीकेशंस भी हमने अभी डिस्कस किए कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है. एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ सैंपल स्पेस एंड व्हाट is event. Experiment is a planned activity that result a set of information, यानी वो एक्टिविटी जो आप पहले से प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद वो आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जो आपको कुछ रिजल्ट्स, आउटपुट्स देते हैं. उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं एक कॉइन को टास्क करता हूँ. कॉइन को टास्क करना, ये मैंने प्लान किया कि मैं कॉइन को टास्क कर रहा हूँ. ठीक है. अब मैं कॉइन को टास्क करता हूं तो ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. अब इस एक्सपेरिमेंट के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास. रिजल्ट्स क्या होंगे? या हेड या टेल. तो ये जो आपको आउटपुट्स में इंफॉर्मेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट. ठीक है. जो कि हम पहले से प्लान किए हुए हैं. इस तरह डाई या डाइस को आप थ्रो करते हैं, कॉइन को थ्रो करते हैं, या कोई और एक्टिविटी करते हैं. ट्रांजिस्टर है फिजिक्स के, उसमें सर्किट्स में आप उस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, क्या है ये ठीक है या गलत है, डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है, काम करता है नहीं करता. बटन को ऑन ऑफ करते हैं तो उससे लाइट ऑन ऑफ होती है. इसी तरह और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप करते हैं. तो वो एक्सपेरिमेंट जो आप प्लान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो एक्टिविटीज़ जिसको आप प्लान करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. अब एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ट्रायल. व्हाट इज़ अ ट्रायल? एक दफ़ा आप कॉइन को टास्क करते हैं तो एक दफ़ा आप जब इसको टास्क करते हैं सिंगल एक्टिविटी को, इसको हम क्या कहते हैं? इस सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ट्रायल. ठीक है. फॉर एग्जांपल, कॉइन है, आपने कॉइन को टास्क कर दिया. अब कॉइन हमारे पास, उसका जो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास मिलेंगे या तो हेड होगा और या टेल होगा. अब इसमें से आप एक दफ़ा कॉइन को टास्क करते हैं तो लाजमी बात है एक ही दफ़ा में एक ही आपके पास आउटपुट आ सकता है. तो अगर आप हेड को लेते हैं तो दैट हेड इज. अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. व्हाट आर, देयर आर टू टाइप्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. पहला टाइप जो है उसको हमने लिखा है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट? वो एक्सपेरिमेंट विच हैव ओनली वन पॉसिबल आउटकम, यानी जो प्रेडिक्टेबल हो. वो एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद मुझे ये आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट ओनली वन आउटपुट हो. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक और प्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट, यानी उसका आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब इसके एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, आप खिड़की से एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर से आप खिड़की से आप एक पत्थर को फेंकते हैं. जब
पत्थर आप फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने के बाद ये पहले से अंडरस्टूड होता है, प्रेडिक्टेबल होता है कि ये पत्थर फेंकने से ज़मीन पे जाकर गिरेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करें कि आप पत्थर को फेंक रहे, पत्थर का आउटपुट आपको पता है कि ये कहाँ पे जाएगा, इसका रिजल्ट आपको पता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एंड एक्सपेरिमेंट विच इज डिटर्मिनिस्टिक। सिमिलरली आप 2 और 3 को प्लस करते हैं या कोई से दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका आउटपुट भी यूनिक होता है। ओनली वन आउटपुट आपके पास आएगा, ठीक है। जब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो दो नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 को आप प्लस करते हैं तो 2 + 3, तो इसका आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बेस का जो आउटपुट है वो सिंगल है और वो क्या है, प्रेडिक्टेबल है कि इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है। इसी तरह आप हाइड्रोजन लेते हैं H2 प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब आप इसको कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, H2O होगा और वो क्या है, वाटर। यानी इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद आप इसका आउटपुट या रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये इस किस्म के एक्सपेरिमेंट जिसमें आप आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं, आपको पहले से प्रेडिक्टेबल हो, तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक, और वो ओनली वन आउटपुट आपको मिले, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीट्स n नंबर ऑफ टाइम या प्रोड्यूसेस n नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी एक एक्सपेरिमेंट है वो आपको 2 या 2 से ज्यादा, डिटर्मिनिस्टिक में हम ओनली वन आउटपुट होगा, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा आपको आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट देता हो, लेकिन वो पॉसिबल आउटपुट का आउटकम क्या हो, वो हमेशा आपके पास उन तमाम आउटकम्स के चांसेस ऑफ अकरेंस इक्वल हो, सेम हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जिसका आउटपुट, पॉसिबल आउटकम जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो, और उन सब आउटकम्स का के अकर होने के चांसेस इक्वल हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर हमारे पास एक और टाइप भी है जिसको हम कहते हैं नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। नॉन रैंडम जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ना हो, यानी उसमें आपके पास इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस ना हो, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एग्जांपल कॉइन टॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉइन को आप टॉस करते हैं तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हेड और टेल। अब देखिए हेड के अकर होने के चांसेस कितने हैं, 2 आउटपुट है पॉसिबल, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर 100% चांसेस पॉसिबल आउटकम्स के हैं तो 50% चांस इसके होंगे और 50% चांस इसका है, तो दोनों के चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो इक्वल है। इसी तरह आप डाई को रोल करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी उसके आउटपुट पॉसिबल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6। अब हर एक के जो चांस है, 1 के आने के चांस, टोटल 6 फेसेस होते हैं डाई में, उसमें हर एक के चांसेस ऑफ अकरेंस क्या है, वो सेम है, इक्वल है। यानी 1 जो है वो 1, 6 में से एक दफ़ा 1 आ सकता है, 6 में से एक ही दफ़ा 2 आ सकता है पॉसिबल, 6 में एक ही दफ़ा 3, तो इनके अकरेंस जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो इक्वल हो तमाम आउटकम्स के, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने कहा जिसमें चांसेस ऑफ अकरेंस क्या हो, सेम ना हो। फॉर एग्जांपल एक बैग है और या एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास 4 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल है। अब रेड और ब्लैक बॉल की अगर आप चांसेस देखते हैं तो अगर आप टोटल चांसेस को देखें तो 6 बॉल्स आपके पास बनते हैं, लेकिन 6 में से रेड बॉल अगर आप हाथ डालते हैं तो उसमें से 4 दफ़ा उसके आने के चांसेस है और ब्लैक बॉल के आने के चांसेस 2 टाइम्स है, तो दोनों की नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब आते हैं सैंपल स्पेस पे। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यानी किसी एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। मिसाल के तौर पर कॉइन के केस में आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा, कॉइन के केस में यही आपके पास सैंपल स्पेस है, क्योंकि कॉइन में अगर आप देख ले तो सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, और एस से डिनोट करते हैं। अगर आप कॉइन को टॉस करते तो हेड और टेल आपके पास पॉसिबल आउटकम आता है, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन, ठीक है। और अगर आप डाई को लेते हैं तो डाई के केस में आपके पास सैंपल स्पेस क्या है, एस इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 6। अगर आप 2 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो उस केस में आपके पास 2
हेड या दो टेल, या एक हेड एक कॉइन, दो कॉइन को आप टॉस करते हैं तो दोनों के पॉसिबल है कि दोनों पे हेड आ जाए, या पॉसिबल है कि दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है, या पॉसिबल है कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या दूसरे पे टेल आ जाए और पहले पे हेड आ जाए। तो आपके पास पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये आपके पास इन केस ऑफ टू कॉइंस उसका आउटकम बनता है, ठीक है, उसका सैंपल स्पेस बनता है। इवेंट क्या है? व्हाट इज एन इवेंट? एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस की कोई भी सबसेट आप ले ले, उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इसका सबसेट क्या है? इससे छोटा सेट जो आप इसके हर एक इंडिविजुअल आउटकम को उठाते हैं या एक से ज़्यादा आउटकम को कंबाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा? इस एस का इवेंट बनेगा एच, या दूसरा इवेंट जो है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट को, और दूसरा इवेंट ई2 में इसमें बना सकता हूँ जिसको आप सिर्फ टेल ले ले। तो हेड या टेल, ये हेड ये इसका सबसेट है, ये टी ये भी इसका सबसेट है। तो जो भी आप सबसेट बनाएंगे, अगर इसका सबसेट बनाते हैं, आपने एक ऐसा इवेंट ले लिया जिसमें सिर्फ ऑड नंबर्स हो, यानी 1 3 5, तो ये एक इवेंट है। तो 1 3 5 अगर हम लेंगे इससे, तो उसमें आपके पास क्या बनेगा? 1 3 5, ये एक इवेंट इसमें बन सकता है, एक से ज़्यादा, ठीक है। 2 4 6, तो ये 1 3 5 इसका सबसेट है ना, इनके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसका सबसेट है। अगर 2 4 6 ले ले तो 2 4 6 भी इसके अंदर मौजूद है, या सिर्फ 1 ले ले, या सिर्फ 2 ले ले, या 2 3 ले ले, तो ये इसका क्या कहलाता है? ये हम इसको इवेंट कहते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ इवेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स: म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, equally likely events, and completely exhaustive events. What is mutually exclusive events? If A and B are two events, अब A और B कोई से दो इवेंट्स आपने ले लिए और वो दो इवेंट्स किसी एक्सपेरिमेंट में आपके पास आ गए, ठीक है, If A and B, और हमारे पास A और B में कोई कॉमन ना हो, ठीक है, कोई कॉमन ना हो, तो हम क्या देखें? इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा कि If A and B are two events of an experiment, दो इवेंट्स है एक्सपेरिमेंट के, और दो इवेंट्स कैसे है? सच दैट देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन ए एंड बी। कॉमन पॉइंट ना हो तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे चेक करते हैं कि इन दो में कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? तो ए एक इवेंट है और बी दूसरा इवेंट है, तो इवेंट इन द फॉर्म ऑफ सेट्स होते हैं। अब देखें, इन दो इवेंट्स को अगर मैं लेता हूँ, इन दो इवेंट्स को अगर मैं लेता हूँ तो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए क्या है? ए हमारे पास उसमें हेड है, इंटरसेक्शन बी में क्या है? टेल। अब इन दोनों में से कोई कॉमन है? हेड और टेल में से कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू एम्प्टी। तो अगर ये केस आपके पास आता है कि दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, खाली सेट हो, तो हम उन इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब है? नाम से पता चल जाता है, इक्वली लाइकली, यानी इक्वली लाइकली का मतलब है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, if A and B are two events such that if chances of occurrence of A is equal to chances of occurrence of event B, अगर दो ऐसे इवेंट्स है जिनके चांसेस ऑफ अकरेंस इक्वल हो दोनों के आपस में, तो हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक इवेंट है ऑड नंबर्स का 1 2 3, दूसरा इवेंट मेरे पास है बी 2 4 6, और ये मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने इसके सबसेट्स ले लिए, डाई को रोल कर दिया तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक मैंने इवेंट उसमें बना दिया कि वो इवेंट जिसमें सारे ऑड नंबर्स आते हो, तो मैंने 1 3 2 3 ले लिया, और दूसरा इवेंट मैंने 2 4 6 लिया जिसमें सारे इवन नंबर्स हो, तो दो इवेंट्स मैंने बना दिए। अब इन दो इवेंट्स को अगर आप देख लें, इसमें कितने हैं टोटल हमारे पास डाई में सैंपल स्पेस ये बनता है 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से ऑड नंबर्स कितने हैं? 3, फेवरेबल आउटकम्स इसको हम कहते हैं, तो 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, इसके चांसेस क्या होंगे? 3 डिवाइडेड बाय 6। और यहां पर देखें इवन नंबर्स भी 3 है, टोटल कितने हैं? 6। इन 6 में से 3 इवन नंबर्स है, तो 6 में से 3 ये भी है, तो इसकी भी चांसेस ऑफ अकरेंस सेम है, दोनों के 3/2, और इसको अगर आप लिख ले तो ये 1/2 इज इक्वल टू
1/2. तो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी। सिमिलरली इसका आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आप ये वाले ले लें, इसी को ले लें। मैं एक ही एग्जांपल को बार बार इसलिए तमाम इवेंट्स और सैंपल स्पेसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बाकी इसकी जो PDF फॉर्म है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और उसके ऊपर एग्जांपल डिटेल में वो नोट्स में PDF फॉर्म में LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको स्टडी कर ले और इसको समझ ले और इसके ऊपर आप कंसेप्ट क्लियर कर ले अपना। अब यहाँ देखिए कंप्लीटली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है। इफ टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर सच दैट, दोनों कैसे हो, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। और दूसरा, इफ A यूनियन B इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन A and B आर कंप्लीटली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दो कंडीशंस। पहला क्या है कि इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। दोनों इवेंट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे और वो इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो हम कहेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कंप्लीटली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए सबसे पहले आपने इवेंट्स को चेक करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, यानी उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है या नहीं आता। अगर एम्प्टी नहीं आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, तो फिर वो कंप्लीट एग्जॉस्टिव इवेंट हो ही नहीं सकते, ठीक है, समझ आ गई। अब हम सेकेंडली, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक कंडीशन हो गया, तो फिर अगर हम चेक करेंगे कि उन दोनों का यूनियन अगर आप लेंगे, उसको कंबाइन करेंगे और वो आपको होल सैंपल स्पेस वापस दे दे जिसके आपने इवेंट्स लिए हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कंप्लीटली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो मैं फिर वही एग्जांपल लूंगा, इसको देख ले। ये जो आपके पास एग्जांपल है, ये सैंपल स्पेस क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा। तो पहला कंडीशन ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन कि इसका A यूनियन B, तो A क्या है 1 2 1 3 5, बल्कि सॉरी ये मैंने 2 लिखा है, ये 1 3 5 है, सॉरी इसको करेक्ट कर दे, 1 3 5। तो ये 1 3 5 है, ये 2 4 6 है, क्योंकि 8 तो 1 2 3 नहीं है। और ये हमारे पास इसका यूनियन 2 4 6, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है, ये सैंपल स्पेस के बराबर है कि नहीं है। तो इसका पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास ये था। इसके दो इवेंट्स हमने बना दिए, एक ऑड और एक इवन। और इवन और ऑड को हमने उसका इंटरसेक्शन ले लिया, वो हमारे पास क्या आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका यूनियन ले लिया, और यूनियन से वापस हमें वही सैंपल स्पेस मिलता है जिसके हमने दो इवेंट्स लिए। कंप्लीट सैंपल स्पेस आपको मिले तो हम ऐसे इवेंट्स को कंप्लीटली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। इस के नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और उसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम उसके रूल्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, किन किन केसेस में उसकी जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आई या कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स में कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।